बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स क्या हाल हैं। एक वीडियो सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये वीडियो सीरीज़ अभी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको होम इकोनॉमिक्स के बारे में जो है ना गाइड करूँगा कि होम इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में मालूमात दूँगा और घर का बजट कैसे चलाया जा सकता है या कैसे चलाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब सैलरी उनकी आती है और वो मिसमैनेजमेंट की वजह से वो जो है ना उनसे खर्च हो जाती है और वो काफ़ी सेविंग वगैरह नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरियात मुकम्मल करने के लिए ना लोन लेते हैं। तो इसी तरह लोन उन पे कर्ज़ा चढ़ता रहता है और वो आखिर पे एक दफ़ा आके दिवालिया हो जाते हैं। तो उसका राज़ यही है कि वो मिसमैनेजमेंट होती है असल में, और कुछ नहीं होता। मतलब एक तरफ से उनकी इनकम आ रही होती है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनको खर्च कैसे करना है। तो हमारी पाकिस्तान की जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा जो है वो इसी तरह जो है ना वो होम इकोनॉमिक्स की सूझ उनको समझ नहीं होती, तो वो इसी तरह जो है ना अपना वो बजट जो है ना एक्सपेंड कर रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है। तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि यार आप कैसे जो है ना मैनेज करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि यार मैं तो एक सिंपल प्लान बनाता हूँ, महीने के स्टार्ट में ही बना लेता हूँ। कुछ चीज़ें उसमें से कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें बाद में उनको वक्त के साथ साथ जो ज़रूरियात होती हैं उनको मैं चेंज करता रहता हूँ। तो वो बड़ा परेशान था। वो कहते यार मैं मुझे भी ये कोई हल बताएं, तो किस तरह जो है ना आप मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं तो जो चीज़ें लेता हूँ पे सैलरी वगैरह लेता हूँ, तो उससे मतलब वो चीज़ें लेता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। और आजकल के दौर में जो है ना, जो आज का भी जो महंगाई चल रही है, तो मुझे तो 15 तारीख तक महीने की जो मिड होता है वहाँ पर मेरे जो पॉकेट है वो तकरीबन खाली हो जाती है और मुझे फिर लोन लेना पड़ता है या किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, या वालिद से लेने पड़ते हैं या फिर भाइयों से लेने पड़ते हैं, या फिर बेगम को बताता हूँ तो वो बेगम जो है ना अपने उससे लेती है, भाइयों से या वालदैन से लेती है। तो वो कह रहा है कि मैं मैनेज कर नहीं कर सकता, तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी होती है लोगों से इनके पैसे उधार लेने के लिए। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने उनको एक सिंपल प्लान बताया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सिंपल प्लान मैं बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें इसे। तो बताता चलूं कि ये महीना नवंबर 2022 का चल रहा है। मैं इसके मुताबिक आपको ये प्लान बना के दूंगा, क्योंकि महंगाई का जो है वो आजकल जो महंगाई का रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज एक चीज़ आप लेने जाएंगे तो वो 10-15 दिन बाद उसका रेट चेंज होगा। तो मैं जो अभी जो बजट आपका तरतीब दूंगा तो वो होगा नवंबर 2022 के इन्फ्लेशन रेट के सिनेरियो में। तो इसमें आगे चल के मैं आपको इन डिटेल भी बताता रहूँगा। अगर वीडियो लंबी होगी तो इसके मैं 2 हिस्से करके दूँगा, और आपका फीडबैक भी मुझे इस पे चाहिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इसी तरह चीज़ें जो है ना आपके लिए बनाता रहूँ और आपको जो है ना इससे फ़ायदा आप लोग हासिल करते रहो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का ये बजट होगा, मतलब है सिंगल फैमिली का। जॉइंट फैमिली का मैं अलग बना के दूंगा। फिलहाल मैं सिंगल फैमिली के बजट के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि 4 फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिसमें से 2 बच्चे होंगे और 2 मियाँ बीवी होंगे। तो इनका मैं बजट आपको बना के दूंगा। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकें और अपने बजट को, इकॉनमी की जो है ना समझ सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये इसका जो खुलासा होगा वो इस तरह होगा कि मैं आपको राशन का जो सामान है वो उसके बारे में बताऊंगा, स्कूल फीसिस, स्टेशनरीज़ जो बच्चों की स्कूल की होंगी उसके बारे में बताऊंगा, रेंट, अगर आप रेंटल उस पे रह रहे हैं, मकान पे रह रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, अपना घर है तो वेल एंड गुड होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसका रेंट भी आपको मैं इंक्लूड करके दूंगा। यूटिलिटी बिल्स
जो होंगी उसके बारे में आपको गाइड करूँगा, और साथ साथ अगर आप मुझे फ़ीडबैक अच्छा देंगे तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यूटिलिटी बिल्स में आप किस तरह कमी ला सकते हैं। उस तरह हाउस मेंटेनेंस के बारे में भी चीज़ें बताऊँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो यानी खाने-पीने के अलावा घर के ऊपर आप लगाते हैं तो घर मेंटेन रहता है, अदरवाइज़ वो आपको एकदम अगर खर्च करना पड़े तो वो काफ़ी जो आपको है वो अ, मतलब एक खर्चे की तरफ ले जा सकता है। उसके अलावा कपड़े, जूते और उसके बारे में आपको बताऊँगा कि वो आपने किस तरह खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं और किस तरह आपने मैनेज करके खरीदने हैं। और कन्वेंस के लिए आपके पास अगर बाइक है तो मतलब वक़्त की ज़रूरत है, बाइक कम से कम हर बंदे के पास होता ही होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास कार होगी तो उसका जो है ना उनके मेंटेनेंस के बारे में भी बताऊँगा कि उसका जो है ना उसके क्या कैसे अखराजात हैं, वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। अगर मेडिसिन्स भी खरीदी मतलब महीने के अंदर कोई एक आधी बंदा मेडिसिन भी खरीदता है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, बच्चा या बेगम या बंदा खुद बीमार होता है तो मेडिसिन भी खरीदनी पड़ती हैं। उसके अलावा गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो उसका भी आपने बजट में रखना है कि अगर गेस्ट आते हैं मतलब आपने उनका बजट अलग रखना है ताकि अगर वो आएँ तो बंदा उससे जो है ना वो खर्च कर सके। या अगर आपका कोई बाहर आउटिंग का प्लान है या होटलिंग का प्लान है तो बंदा उसके लिए भी बजट अलग करके दे। महीने में 1 या 2 बार आउटिंग फैमिली के साथ करनी चाहिए, तो ये एक मतलब है खुशगवार एहसास दिलाने के लिए फैमिली को बाहर आउटिंग या होटलिंग करवानी चाहिए। तो गिफ्ट्स का भी मैंने बजट रखा है क्योंकि ख़ानदान में या दोस्तों अहबाब में गिफ्ट का तबादला भी होता है, तो ये करना चाहिए, सुन्नत है। इससे जो है वो मोहब्बत बढ़ती है, तो इससे ये भी मैंने इसके लिए एक बजट रखा है। तो इसके अलावा डोनेशंस भी चल रही होती हैं कि हाँ, डोनेशंस बंदे को करनी होती हैं क्योंकि डोनेशंस ही आप करेंगे तो इससे आपका माशरा जो है वो सस्टेन करेगा, रहेगा, उस पे जो है ना बुराइयाँ नहीं होंगी। तो इसके अलावा हाँ, बच्चों की पॉकेट मनी और उनके खिलौने के बारे में भी आपको बजट जो है ना इसका मैं बना के दूँगा कि किस तरह आपने वो मैनेज करना है और किस तरह आपने इसको वो करना है। तो चलते हैं, अभी काफ़ी इंट्रो हो गया है, अभी चलते हैं डिटेल की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता रहूँगा अगर, और साथ साथ उसकी कैलकुलेशन भी करके दूँगा। तो आपने जुड़े रहना है इस मेरी वीडियो के साथ और डिटेल में ये चीज़ें समझनी हैं और कोशिश करनी है कि अपना भी बजट आप इसी तरह बनाएं और इसको जो है ना मैनेज करें और अपने जो इनकम है उसी के अंदर आप अपने जो है ना बजट को बना के अपने अखराजात को जो है ना वो करें और सेविंग्स करें और बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि जो बच्चे बड़े हो जाएंगे आपने उनकी जो बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, हायर क्लासेस में चले जाते हैं तो उनकी फ़ीसेस वगैरह और उनके अखराजात मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो आपने उसका अभी से सोचना है कि उनको कैसे आपने मैनेज करना है अभी से, ये नहीं कि तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आपने बजट मेंटेन करना है, अपना बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आप लिखिए कि जी इस तरह आप एक चार्ट बनाएंगे कि मैंने किस तरह बजट बनाना है। आप अपने लिहाज से ख़ुद भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपने एक दोस्त के लिए बना रहा था तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो सिंगल फैमिली सिस्टम में रह रहा है। उसके 4 फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें से 2 अडल्ट हैं, यानी कि मियाँ बीवी हैं, और 2 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 12 साल से कम हैं। तो ये बजट जो मैं उस सिनेरियो में आपको बना के दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा और इसी तरह जो है ना अपना आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको अपना बजट बनवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग जो है ना फैमिली मेम्बर्स के लिहाज से भी बजट बना के दे सकता हूँ। ये फ़िलहाल से सिंगल फैमिली सिस्टम का जो है ना मैं बजट बना रहा हूँ, और अगर आपको जॉइंट फैमिली का भी चाहिए तो आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं आपको वो भी बना के दूँगा। तो मेन आइटम यहाँ पे आती है पहले नंबर पे आटा आता है। ये हर घर की ज़रूरत है, और मतलब आप इसको सीरियल 1 पे ले आएँगे। अभी एक चपाती बनती है 120 ग्राम की आटे से एक चपाती बनती है। एट अ टाइम मतलब नाश्ते में आप एक पराठा खा लेंगे, मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चे तो 4 पराठे हो गए। और दिन को आपने 3 रोटियाँ खानी हैं। मतलब है आप फ़ी का 3 रोटियाँ खाएंगे और बच्चों की आप
डेढ़ गिन लें, 3 रोटियां उनकी गिन लें, 6 और 3 9 रोटियां, 4 और 3 4 सुबह के पराठे हो गए और 9 रोटियां दिन की होगी और 9 शाम की होगी। तो आपका ये आप देख लें कि 9 और 9 18 और 4 22 रोटियां आपने 120 ग्राम की चपाती के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक दिन का आपको पता चल जाएगा कि कितना एक राशन आपका बनता है। तो ये आप सिंपली जो है ना इसको अपने कैलकुलेटर रख के आप काउंट कर सकते हैं। 120 × 22 करके तो ये 2640 ग्राम बनेगा। ठीक है, 2600 बन जाएगा ये। आप रफली इसमें कभी ज़्यादा बंदा कर लेता है, कभी थोड़ा कर लेता है, तो रफली आप 50 किलो का आप कर लें तो 50 किलो आपको जो है ना एक उसमें ज़रूरत है। 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, तो हमने 40 या 50 का आपने रेशो निकालना है। तो आटे की आजकल जो कीमत आ रही है, मतलब है फ़ी जो 20 केजी का आटा है वो आपका बनता है 10 किलो का आटा जो है वो 1300-1400 का आता है और 20 किलो का आटा जो है वो आ जाएगा जी। हम 10 किलो के हिसाब से लगाते हैं। 10 किलो का आटा जो आजकल आ रहा है 1350 का, तो 20 किलो का आ जाएगा 2600 2700 का आ जाएगी। तो ये आपने रफली आटे का जो है ना 2700 निकाल लेने हैं। उसके बाद आता है ऑयल का। ऑयल बहुत ज़रूरी है, कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो जो 2 अफराद होते हैं अडल्ट और 2 किड्स होते हैं, तो उनमें मैंने रेशो निकाला है अपनी रफ़ कैलकुलेशन पे। रफ़ कैलकुलेशन अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं आपको एक बंदे का जो है ना कैटरिंग जिस तरह निकालते हैं वो भी मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। फ़िलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका बजट जो है ना फिर ये जो है ना कवर नहीं हो सकेगा छोटी वीडियो में, क्योंकि मैं किसी का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो आप मुझे अलग से जो है ना वो कर सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि एक बंदे का आपने किस तरह जो है ना वो निकालना है। क्योंकि बजट की आप इकाई पे नहीं जाएंगे तो आपको बजट की समझ नहीं आएगी। फ़िलहाल ये मैं 2 बंदों का 4 बंदों अफराद का बना रहा हूँ। तो इसी तरह जो है ना आप फिर अपने सिनेरियो में लेंगे तो फिर आप इकाई का आपको पता होगा, तो आप अपने सिनेरियो में भी उसको लेके आप उसको खुद बना सकते हैं। ठीक है, कुकिंग ऑयल तकरीबन 7 लीटर जो है वो एक महीने में इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 लीटर की कीमत आपको पता है कि तकरीबन 450 की है। नॉर्मल आप कोई भी अच्छा सा ऑयल ले लें, सब स्टैंडर्ड नहीं लेना, क्योंकि अगर आप सब स्टैंडर्ड ऑयल लेंगे तो वो आप में बीमारियां पैदा करेगा और आपकी वक्ती बचत तो होगी, लेकिन आपकी जो है ना कुछ सालों बाद बीमारियां जो है ना सामने आएंगी। दिल की बीमारी हो जाएगी, या आपको हार्ट की बीमारी के अलावा आपको वो भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, और इस तरह मैदे की काफ़ी और सारी बीमारियां भी लाक हो सकती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा खर्च करके अच्छा सा जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो आप जो है ना ख़रीदें। मार्केट में काफ़ी कंपनीज अवेलेबल हैं, जैसे डालडा हो गई, तलो हो गई, और बाकी इस तरह की काफ़ी। और जो है ना मैं डालडा यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो करें। अगर आपके घर में या आप देसी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सरसों का तेल जो है ना वो काफ़ी मुफीद है। तो वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि वो तो होता खालिश है, तो मतलब उसको मैनेज कर सकता है अगर करना चाहे तो फिलहाल मैं एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल को लूँगा 450 के मतलब पर लीटर है 450। जब 7 आपने लीटर लेने हैं तो ये बन जाएगा 3150 रुपये। 7 लीटर लेंगे तो 3150 रुपये आपका ये बन जाएगा। 3 नंबर पे आ जाएगा, आपने घी लेना है। घी घी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पराठे में इस्तेमाल होता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपने घी में बनानी होती हैं, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो घी जो है ना बहुत मुफीद है। अगर बड़े ना भी इस्तेमाल करें तो बच्चों के लिए लाजमी घी जो है ना आप ले सकते हैं। तो घी और ऑयल में फ़र्क इतना नहीं होता, यानी कि कभी कोई ऑयल है वो उससे 10 या 20 रुपए जो है ना उसका फ़र्क होता है। तो मैं रफली आपको 4
40 का जो है ना आपको एक ही आजकल मिलता है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg ही लगेगा, 2 किलो। तो 450, 880 रुपये आपके ये लग गए जी। नंबर 4 पे आ जाता है चीनी। चीनी भी मेन आइटम है, ये आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो आजकल चीनी का जो रेट चल रहा है वो मार्केट में 95 रुपीज़ चल रहा है, जो नवंबर 2022 का हिसाब है। कहीं पे आपको सस्ता भी मिलेगा इससे, कहीं पे ये आपको इससे भी महंगा मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का आपको जो है ना वो 110 रुपये तक मिल जाता है। तो मैंने एवरेज रेट निकाला है 95 रुपीज़ का, इनकी जो दरमियाना रेट होता है, ना ज़्यादा अच्छा होता है ना ज़्यादा वो होता है। तो आप 95 रुपीज़ का की चीनी जो है ना, आप कम से कम 5 किलो तो आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि आपने चाय भी बनानी है बच्चों के लिए, जो है ना स्वीट्स वगैरह भी आपने पका के देनी है उनको, और काफ़ी इस तरह की और आइटम में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो 5 किलो चीनी आपका महीने का बन जाएगा 475 रुपये का, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाता है, आपकी दालें आ जाती हैं। दालें मेन आइटम है, यानी कि कुछ ये भी जिस्म की उसकी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होती है, नशोनुमा के लिए, ख़ासकर बच्चों की उसके लिए। तो आप दालों में आपकी माश की दाल भी आती है, आपकी मूंग की दाल भी आती है, आपके आपके चने भी आ जाते हैं, चने की दाल भी आ जाती है, चने खुद आ जाते हैं, उसमें अलग एक कैटेगरी है। सफ़ेद चना आ जाता है, काला चना आ जाता है, लोबिया की दाल आ जाती है, लोबिया में लाल लोबिया होता है, और दूसरा सफ़ेद लोबिया भी है। तो आप इससे मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप तकरीबन इसका रेशो निकाल रहे हैं कि आपने अगर किलो किलो भी लेनी है, तो आप मतलब ये लेके रख लें, अगर आपकी इस्तेमाल नहीं होती तो आप उसको अगले महीने भी ले जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसका बजट रखा हुआ है, दालों का बजट 1500 रुपये रफली, यानी कि कोई भी आप दाल ले लें, कोई महीने में आपने मूंग की दाल लेनी, माश की दाल लेनी, मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है आजकल, मतलब सेम रेट ही चल रहा है। अगर हम नॉर्मल दाल लें तो आपका कम से कम भी जो है ना 230 रुपये, 240 रुपये से ऊपर ऊपर, ये इसी तरह चना जो है वो बहुत महंगा है, लोबिया जो है वो उससे ज़्यादा महंगा है। तो मैंने इसका बजट रफली, यानी कि बजट रखा है कि 1500 रुपये की मैंने दालें लेनी है कम से कम। तो 6 नंबर पे आता है जी, आप मतलब आप घर में वॉशरूम में आप साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपने साबुन वगैरह भी अपने बजट में वो करना है कि आपका कितना यानी कि बजट है। तो आप साबुन की एक जो है ना कम से कम 90 रुपीज़ की जो है ना एक है, जो उसको क्या कहते हैं, एक साबुन का टुकड़ा जो होता है, और कम से कम आपकी ये 10 एक जो है ना खर्च हो ही जाएंगे। तो ये 900 रुपये आपके ये महीने के लग गए इस पे। वो 130 ग्राम का जो 135 ग्राम का होता है, 160 ग्राम का, तो वो 90 रुपये का मिल जाता है। तो आप 10 लेनी है तो 900 रुपये आपके साबुन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हाइजीन के लिए, तो आपने ये इसमें अच्छे से अच्छा आपने लेना है। बाकी कंपनीज़ में फ़र्क होता है रेट में, इसी तरह ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो उसमें आप देख रहे होते हैं कि वो ग्राम वगैरह में भी फ़र्क डाल देते हैं। तो इसी तरह आपने सर्फ़ भी आपने, यानी कि सफाई सुथराई के लिए, कपड़े शपड़े धोने के लिए आपने सर्फ़ भी इंक्लूड करनी है कि आपने सर्फ़ कितना ख़रीदना है। तो 4 अफराद के लिए मैं मतलब 2 किलो सर्फ़ रिकमेंड करूँगा कि वो 2 किलो बहुत होगा। आप 2 किलो जो है ना सर्फ़, 1 किलो तकरीबन 380 तक मिल जाता है, या 400 तक, आप 400 का हिसाब लगा लें रफली के, 400 है तो 2 किलो को आप 800 रुपये का आपको फिर सर्फ वगैरह भी देना पड़ेगा। 8 नंबर पे आ जाती है चीज़ टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट टूथपेस्ट में आप देख रहे हैं कि एक 130 ग्राम का जो टूथपेस्ट है वो महीने के लिए काफ़ी होता है। तो वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, आपने अच्छी सी कंपनीज ले लेनी है, ताकि आपका जो है ना ये सफाई का निज़ाम जो है ना वो सेहत पे असर करता है। टूथपेस्ट आपने अच्छा लेना है और उसे इस्तेमाल करना है। तो रफली मैं अंदाज़ा लगा लूँगा 180 का भी मिलता है, और मैं जो लेता हूँ वो 230 रुपये का मिलता है एक, यानी कि 130 ग्राम वाला। ये 230 रुपये आपने इसमें भी डाल लेने हैं। नंबर पे आ जाता है जी मसाले।
इसमें चाट मसाला आ जाता है, इसमें सालन मसाला आ जाता है, इसमें आपकी बाकी मिर्चें मैं अब अलग काउंट करूँगा, मिर्चें और बाकी मसाला इसमें आपका ये आ जाएगा, जो सालन के मसाले होते हैं, चाट मसाले होते हैं, उसके अलावा और बाकी ज़ीरा और ये बाकी हिसाब किताब जो आपने लेना है, तो ये आप रफली अंदाज़ा लगा लें कि आपने कितने एक मसाले ख़रीदने हैं। मैं रफली इसकी कैलकुलेशन कर दूँ कि आप तकरीबन 1000 रुपये के आप मसाला ख़रीद लें यानी कि। तो उसके बाद आपके पास चीज़ आ जाती है सब्ज़ी। अभी सब्जियों में कुछ आइटम ऐसे हैं कि वो आपने लेने ही लेने हैं, जिस तरह आलू हो गए, प्याज हो गए, वो आपने लेने ही लेने हैं। एक फैमिली जो 4 बंदों पे मुश्तमिल होती है, उसको आलू जो है ना 1 महीने में तकरीबन वो 35 से 40 किलो आलू खा लेता है। आज का नवंबर 2022 में आलू का फ़ी किलो रेट जो है ना वो काफ़ी महंगा चल रहा है, 90 रुपये तक ना मतलब है नॉर्मल आलू मिल जाता है, 100-110 रुपये का भी चल रहा है। तो मैं आपको 100 रुपये के हिसाब से जो है ना ये बताता हूँ कि आपने कितने जो है ना आलू, ये 40 मैं अगर 30 किलो भी लगाता हूँ तो 3000 रुपये के आपके ये आलू 30 किलो, ठीक है, 3000 रुपये आपके आलू को चलेंगे, ठीक है। 11 नंबर, जिस तरह आपको पता है कि सैलाब की वजह से जो है ना महंगाई बढ़ गई है, ख़ासकर आलू और प्याज का रेट जो है वो काफ़ी अप चल रहा है। जब तक नई फसल आएगी इनका रेट अप रहेगा। नई फसल एक्सपेक्टेडली जो आएगी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़सलें कब आती हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपना बजट मेंटेन कर सकें। और कुछ चीज़ें आपको ऐसी लेनी पड़ेंगी कि वो आपको यानी कि आप घर में स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, ख़ासकर सर्दियों में ये बिल्कुल नहीं ख़राब होती हैं। जिस तरह आलू हो गए, प्याज हो गए, इस तरह अदरक होगी, लहसुन हो गई, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसको एक यकमुश्त भी ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको बजट बना के दे रहा हूँ मंथली। आप इस ये चीज़ें जो है ना 3-3 महीनों की इकट्ठी भी ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 महीने में कितने यानी कि खर्च हो सकते हैं, तो वो आपको पता होगा तो आप 3 महीने का जो है ना ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि प्याज कितने एक यानी कि आप ज़रूरत होंगे आपको। प्याज आजकल चल रहा है जी 230 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, अच्छा प्याज जो है। तो आप 1 महीने में आपको कम से कम भी जो है ना, आप अगर 1 हफ्ते में आपने 2 किलो इस्तेमाल करने हैं तो आप 8 किलो जो है ना ये आपने ये करने हैं, ठीक है। आप 8 किलो इस्तेमाल करेंगे, कम से कम भी 8 किलो लग जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों बनाने में। तो ये 230 रुपये का एक है, तो 8 किलो जब करेंगे तो 1840 रुपये आपके ये खर्च होंगे इस पे। तो 12 नंबर पे आ जाता है आपके टमाटर, हरी मिर्च, और ये भी मेन आइटम है। ये आपने अपने सालन को लजीज बनाने के लिए ये आपने डालना ही डालना है, ये आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि सैलाब की वजह से काफ़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में अपने जो टमाटर है वो नहीं है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो इस्तेमाल करें भी तो सही, तो मतलब है वो काफ़ी महंगा आपको पड़ता है। तो आजकल के सिनेरियो के, तो नवंबर 2022 के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको ये रेट बताऊंगा कि इसका रेट नॉर्मल से नॉर्मल जो टमाटर है वो या हरी मिर्च तो काफ़ी महंगी है। अभी ये इसकी फसल आ जाएगी तो ये इसका रेट जो है ना डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं टमाटर का ही बताऊंगा। हरी मिर्च आप इसको काट दें, आप इसको सब्जियों में गिन लें, सब्जियों में थोड़ा बहुत खरीद लिया, जिस दिन सब्जी आपने ले ली उस दिन आप इसको ख़रीद सकते हैं साथ साथ ही। तो ये है जी, टमाटर अगर आप लेते भी हैं तो ये 220 रुपये का नॉर्मल आजकल रेट चल रहा है। नॉर्मल से नॉर्मल टमाटर, अच्छा टमाटर जो है 300 रुपये का भी चल रहा है। तो मैंने 220 हिसाब के किलो के हिसाब से मतलब ये करेंगे। अगर आपने इसी तरह प्याज का भी वही हिसाब है, और जिस तरह टमाटर और प्याज का आप इस तरह देख लें कि कितना आपका इस्तेमाल होगा। तो मैंने इसका ये आप थोड़ा भी कर लें तो आपने किलो 1 हफ्ते का इस्तेमाल करें तो महीने के 4 किलो बनते हैं। तो मैं 5 किलो का आपको एस्टिमेट लगा के दे रहा हूँ कि 5 किलो आप इस्तेमाल कर लें तो आपका ये कितना बनेगा। ये 1100 रुपये आपके ये बनेंगे।
इस तरह आपने लाल मिर्च मतलब आप कितनी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम आधा किलो लाल मिर्च लग जाती है। और 1 किलो लाल मिर्च की कीमत आपको आजकल जो अच्छी लाल मिर्च चल रही है वो 1100-1200 रुपये की किलो चल रही है। 900 रुपये की भी है थोड़ी सी नॉर्मल की। इस मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल की मुख्तलिफ़ जो है ना वैराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैं आपको एवरेज ही करूँगा, जो ज़्यादा तीखी नहीं होगी, जो ज़्यादा जो है ना सेहत पे असर वो ना हो, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो ये वो आधा किलो आप करेंगे तो ये 1000 रुपये की, तकरीबन 1100 रुपये की आपको अच्छी सी अच्छी मिलेगी। तो आधा किलो ये आप करेंगे तो ये 550 रुपये आपके ये लाल मिर्च के चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ आजकल बहुत महंगी हैं। आप उसका जो है ना हिसाब किताब जो है ना आप देख। तो लाल मिर्च मैं आपको बता चुका हूँ कि 550 रुपये का जो है ना आधा किलो खर्च होगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने गोश्त भी अपने उसमें इंक्लूड करना है, कि आपने गोश्त इनके अपने डिनर या लंच में लाजमी इंक्लूड करना है। ये भी जिस्म की ज़रूरत है, प्रोटीन्स होती हैं इसमें, और ये खाना आपने लेना ही लेना है। तो आप फ़िलहाल मुर्गी का गोश्त आप आजकल रेट चल रहा है जी 510 रुपये या 490 रुपये। इसका फ्लक्चुएट हो रहा होता है, ये डेली का रेट चल रहा होता है। तो आप ये कोशिश करें कि एक दफ़ा ख़रीद लें 15 दिनों का, महीने में 2 बार आप ख़रीद के आप फ्रिज में रख के आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह करता हूँ, आपको भी ये रिकमेंड करूँगा आप इस तरह खरीद लें। चीज़ें फ़्रेश खाया करें, कोशिश करें कि फ़्रेश हों। और अगर आपकी कमिटमेंट इस तरह ज़्यादा हो कि आप रोज़ाना मार्केट नहीं जा सकते, तो आप कम से कम हफ़्ते या फिर 15 दिनों का आप सामान एक साथ ख़रीद के आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो मुर्गी जो है वो आपने कम से कम, अगर आप कम भी इस्तेमाल करें तो आपकी जो है वो महीने की 4 किलो, यानी हफ्ते में एक बार आप 1 किलो की मुर्गी खाएंगे तो महीने में आपको 4 किलो ये मुर्गी खानी पड़ेगी। तो 500 रुपये का हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 किलो 2000 रुपये आपकी ये मुर्गी के निकल गए। इसी तरह नेक्स्ट आइटम आ जाता है, ये तो मतलब है अहम अप्रोच में है। तो आपने अगर बड़ा गोश्त या फिर छोटा गोश्त, बड़े जानवर का या छोटे जानवर का, आपने महीने में 1 या 2 बार आपने लाजमी खाना है, क्योंकि ये भी एक जिस्म की ज़रूरत है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने बड़ा गोश्त ख़रीदेंगे, तो बड़ा गोश्त मतलब है वो मुर्गी से थोड़ा सा महंगा होता है। तो आप किलो एक वो कर लें बड़ा गोश्त। बड़ा गोश्त तो ये तकरीबन 800, 850, 900 रुपये का चल रहा है। तो मैं 900 रुपये के हिसाब से, इसके भी रेट जो है ना डेली का चेंज होता है, 900 रुपये के हिसाब से मैं 1 किलो का ये गोश्त भी डाल देता हूँ। तो ये, हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये पेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे कि ये तो इधर तो हम बड़े गोश्त पे थे, सीरियल 15। तो ये 16 नंबर सीरियल पे हम आ जाएंगे छोटा गोश्त, या फिर आजकल नवंबर का सीज़न चल रहा है, सर्दियाँ हैं, तो यहाँ पे मार्केट में मछली जो है वो भी आम हो चुकी है। तो आप इसको भी आप अपने बजट में आप मौसम के लिहाज से आप इंक्लूड कर सकते हैं, छोटा गोश्त हो या फिर मछली हो। तो छोटा गोश्त जो है वो काफ़ी महंगा है, तो आप अगर वो उसका बजट रख के आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं कि मछली भी खरीद सकते हैं, या फिर छोटा गोश्त ही खरीदते हैं तो आप छोटा गोश्त भी खरीद सकते हैं। तो छोटा गोश्त आजकल चल रहा है जी तकरीबन 1400 रुपये किलो का। आप 1 किलो ले लेंगे तो 1400 रुपये आपके ये लग गए जी। ये थी मेन आइटम्स जो कि मैंने इसमें कवर की। इसके बाद जो है ना काफ़ी चीज़ें और भी मैंने इसमें कवर करनी थी, लेकिन फ़िलहाल वीडियो लंबी हो रही है। मैं आपका पार्ट 2 भी बनाऊंगा इस वीडियो का। तो आखिर पे मैं इन सब का टोटल करके आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन सब का टोटल कितना हो गया, कि आपका जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो आपके कितने जो है ना महीने के खर्च कर सकेंगे। तो ये मैं आपको टोटल करके दे देता हूँ। इसमें 17 नंबर पे मैं आपको कुछ ऐसे आइटम लिख कर दूंगा कि वो आपकी अपनी स्वार्थी पे है, क्योंकि वो
आपने उसको ख़रीदने हैं। जिस तरह अचार हो गए, वो आपने घर में एक बार लेके रखने हैं महीने का, तो आप देख लें जी 500 ग्राम की जो अचार है उसकी कीमत है तकरीबन 280 की। किलो जो है वो चला जाता है 550 रुपये 600 रुपये पे चला जाता है अगर आप नेशनल का लें। मार्केट में और भी कंपनीज़ के अवेलेबल हैं। नेशनल का अचार थोड़ा सा बेहतर है। कोशिश करें कि इसको आप घर पे बना लें। तो एक वो अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं तकरीबन आधा 1 किलो आपका ये अचार बन जाएगा जी 280 रुपये के। इसी तरह आपने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपने देख लेनी है। जिस तरह आपने नाश्ते में अंडा खाना है तो आपने अंडे का हिसाब लगा लेना है। डेली की अगर आपने 4 अंडे खाने हैं तो आप देख लें कि एक अंडा आजकल तकरीबन 25 रुपये पे पड़ रहा है। आजकल जो आए दिन रेट चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने 4 अंडे पर डे के साथ हैं, 100 अंडे आप 100 रुपये आपका ये चला गया। और आपने अगर इसी तरह इसको पूरा महीना खाते रहना है, यानी कि आप इसके में ब्रेक नहीं करते, तो आपका 25 चौक 100 और 100 ज़रबे 30, तो ये आपका 3000 रुपये सिर्फ अंडों पे चला जाएगा। लेकिन आप रोज़ाना अंडा शायद ना खाएं, वीकेंड्स पे आप उसका मेन्यू चेंज कर सकते हैं। चने भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, आलू का पराठा भी खा सकते हैं। इस तरह काफ़ी और यानी कि आप उसमें चेंज ला सकते हैं। तो मैं रफली इधर अंडे यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने अंडे आपने कितने ख़रीदने हैं। कि अंडे आप पूरे महीने में आप इसको तकरीबन 2-1 हज़ार रुपये का बजट आप अंडों का रख लें, क्योंकि वो भी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी, ख़ासकर बच्चों की जो कद बढ़ाने में मदद देता है और बाकी जो है ना उसमें मदद देता है। इसके बाद मेन आइटम यहाँ पर मैं एक भूल गया था, तो वो मैं अभी शामिल कर लेता हूँ। दूध। दूध भी मेन आइटम है, जिसमें आप नाश्ते में नाश्ते में चाय भी बना सकते हैं, बच्चों को भी रात को देंगे। और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, स्वीट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो आप डेली किलो जो है ना वो दूध आप लेंगे, यानी कि 4 जो मेंबर्स होंगे उनके लिए। तो आजकल रेट चल रहा है एक 160 रुपीज़ का 1 किलो चल रहा है। आप डेली का लेंगे तो 30 लीटर दूध जो है वो आपका महीने का यानी कि चलेगा। तो 30 लीटर दूध जो है वो है 160 ज़रबे 30, तो ये बन जाता है जी 48 रुपये आपका दूध का भी चला जाता है। ये तो थी मेन आइटम्स जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं इस बजट होम इकोनॉमिक्स जो बजट है, होम बजट जो है मंथली, उसके मैं कवर कर सकूं। तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, वो आपके अपने सवाबदीद पे है। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक एवरेज निकाल के आपको बताइए कि कितना एक बजट आप महीने का बना सकते हैं। तो ये ग्रोसरीज आइटम का मैंने जो है ना ये कवर करके दी है। इसके बाद आगे बच्चों की फीसेस हो गई और बाकी चीज़ें होगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में जो है ना कवर करके दूंगा। तो आप मुझे इसका अच्छा फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपको अगली वीडियो भी डिटेल में आपको बना के दूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कर सकते हैं, शेयर करें दूसरों के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ में मसला आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिसर्च बेस्ड जवाब दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। आखिर में इसका मैं आपको टोटल करके दे देता हूँ कि कितना टोटल बनता है पेज 1 का और पेज 2 का। तो ये मैं आपको टोटल करके देता हूँ अभी।